नमस्ते दोस्तों, ये हमारा एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हुआ है 0 से इनफाइनाइट x की पावर a-1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। और हमें बाय द मेथड ऑफ कॉन्टूर इंटीग्रेशन इसको प्रूव करना है कि ये हमारा किसके इक्वल आएगा, 2 पाई अपॉन 3 कॉस 2a पाई प्लस पाई अपॉन 6 कोसेक a पाई के इक्वल। और जो हमारा a है बच्चों वो 0 से 2 के बीच में है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ इंटीग्रल इसको करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स फंक्शन में बनाते हैं, यानी कि कंसिडर द इंटीग्रेशन अलोंग c एफ जेड डी जेड। और बच्चों हमारा एफ जेड क्या है, जो हमारा इंटीग्रेंड दिया हुआ है x में, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग z फंक्शन में लिखिए, यानी कि जहां जहां x वहां वहां आप z करिए। यानी कि x है यहां पे तो लिखिए z a-1, एक्स स्क्वायर है आप करिए z स्क्वायर, ये x है इसको आप करिए z, ये 1 dz। तो ये हमारा आ गया। अब आप देखिए बच्चों कि हमारा जो a है वो 0 से 2 के बीच में है, और यहां पे आप देखिए तो z की जो पावर है वो a-1 है। तो यानी कि ये पावर हमारी फ्रैक्शनल होगी, क्योंकि हमारा क्या है a 0 से 2 के बीच में। तो यानी कि हमारे इंटीजर तो नहीं आने वाला, क्या आने वाला है, एक फ्रैक्शन। और बच्चों अगर आपकी z की पावर अगर कुछ फ्रैक्शनल होती है तो वो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, मल्टी वैल्यूड। और मल्टी वैल्यूड फंक्शन अगर हमारा इंटीग्रैंड में आ जाए तो हम लोगों के उसमें क्या आ जाता है, ब्रांच पॉइंट। तो एक हमें जो हमारा c है वो हमें कुछ ऐसा सेलेक्ट करना है कि हमारा जो ब्रांच पॉइंट है वो उसमें ना आए। और बच्चों ये हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि जो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है z की पावर a-1, इसका जो ब्रांच पॉइंट है बच्चों वो क्या है हमारा, z इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्टूर अपना बनाएंगे। तो हम लोग यहां पे इसको कॉन्टूर बनाते हैं। ये हमारा रियल पार्ट ऑफ z, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे, और ऐसा सर्कल बनाएंगे कि इसका रेडियस हम जितना चाहे उतना बड़ा कर लें कि वो सारे पोल जितने भी इंटीग्रैंड के उसके अंदर आ जाए। तो ये हमने बनाया, यानी कि इसका रेडियस कैपिटल आर लेंगे, और वो कैपिटल आर इतना बड़ा हो सकता है कि जितने भी पोल्स होंगे इंटीग्रैंड के उसके अंदर आ जाए। अब बच्चों एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारा जो ब्रांच पॉइंट है इस इंटीग्रैंड का z इक्वल टू 0 वो हमारे कॉन्टूर के अंदर आ रहा है। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि अगर ब्रांच पॉइंट आ जाएगा तो हमारा फंक्शन जो यानी कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन है ये ब्रांचेस इंटरचेंज करने लगेगा, यानी कि फंक्शन हमारा एक पर्टिकुलर ब्रांच पे रहेगा नहीं। तो इस ब्रांच पॉइंट को हमें हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं ऐसे, कि ये हमारा जो ब्रांच पॉइंट है ये हट जाए। अब बच्चों क्योंकि हम लोग का मल्टी वैल्यूड फंक्शन है तो हमें एक पर्टिकुलर एक ब्रांच सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोगों को इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी एक ब्रांच कट। तो ब्रांच कट हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे अलोंग द रियल एक्सिस लाइन, कुछ ये, यानी कि z इक्वल टू 0 ओरिजिन से स्टार्ट होगी और ये इनफाइनाइट तक जाएगी हमारी ब्रांच। ये हमारी क्या है, ब्रांच कट, ये हमने ब्लू से दिखाई। और हमारी ब्रांच कट कभी भी कॉन्टूर से इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट हो जाएगी तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, यानी कि हमारा जो कॉन्टूर है वो ब्रांच कट से बिल्कुल भी टच ना हो। अब हमें चाहिए क्लोज्ड कॉन्टूर। तो आप क्या करिए, दो हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट लीजिए, जिससे स्मॉलर सर्कल को आप बिगर सर्कल से ज्वाइन करें दोनों साइड से। तो ये हमारा जो ब्लैक से बना है बच्चों, ये हमारा कॉन्टूर होगा सी, यानी कि दो सर्कल और दो हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट से बना है। जहां पे जो बड़ा वाला सर्कल है इसको हम लोग बोलते हैं सी आर, और जो छोटा वाला सर्कल है इसको बोलते हैं हम लोग गामा। और रेडियस छोटे वाले सर्कल का स्मॉल आर, और बड़े वाले सर्कल का हमने रेडियस ले लिया कैपिटल आर। और ये जो कॉन्टूर है बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं की होल कॉन्टूर। तो चलिए इसको लिख भी लेते हैं, यानी कि वेयर C denotes the
positively oriented simple closed contour that consists of the portions of the circle कैपिटल CR, जो कि है mod Z इक्वल टू कैपिटल R, एंड गामा जो कि है mod Z इक्वल टू स्मॉल r, यानी कि गामा का हमारा जो रेडियस है वो स्मॉल r है और जो कैपिटल CR है उसका रेडियस कैपिटल R है, एंड दी horizontal segments joining them. और ये कॉन्टूर सेलेक्ट करने से हमें एडवांटेज क्या मिला कि इन दिस वे वी अवॉइड ब्रांच पॉइंट एट z इक्वल टू 0, यानी कि जो ब्रांच पॉइंट है वो हमने अवॉइड कर दिया बाय टेकिंग दिस कॉन्टूर। अगर आप ऑब्जर्व करें कि ऑब्जर्व दैट z इक्वल टू x जस्ट above the cut and z equal to x e की पावर 2 pi iota just below the cut means what I want to say is that कि ये जो ब्रांच कट है इसके ऊपर जो ये वाली लाइन है बच्चों, यहाँ पे हमारा थीटा 0 है और जो ब्रांच कट के जस्ट बिलो वाली लाइन है यहाँ पे थीटा हमारा कितना है 2 पाई है, यानी कि यहाँ पे हमारा थीटा कितना है 2 पाई है और यहाँ पे थीटा हमारा कितना है बच्चों 0 है। और आप ध्यान दीजिए कि जो ये हमारी ब्रांच कट के ऊपर जस्ट अबव वाली लाइन है ये आपकी रियल एक्सिस के जस्ट ऊपर वाली लाइन है, तो आप ये मत समझिएगा कि इसमें कोई हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। ये प्योरली हमारा किस पे डिपेंड कर रही है लाइन, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे। और जो यहाँ पे भी है जो ब्रांच कट के जो बिलो है यहाँ पे भी हमारी जो लाइन है ये सिर्फ और सिर्फ पूरा किस पे डिपेंड कर रही है, सोलिडली पूरा एक्स पे डिपेंड कर रही है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे हमारा थीटा 0 है और आप देखेंगे तो आप यहाँ से अगर पॉजिटिवली रियल एक्सिस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा मेजर करें तो यहाँ पे थीटा हमारा कितना होगा 2 पाई, क्योंकि पूरा 1 कंप्लीट राउंड लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं। और आप इसको इस चीज से भी समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये लिया हुआ है, ये की होल कॉन्टूर है। ये 3D में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने स्मॉलर सर्कल बना के जो z इक्वल टू 0 पॉइंट है वो हमने हटा दिया, तो ये हमारे कॉन्टूर में नहीं है। अब यह बात आती है कि ब्रांच कट इतनी नैरो होगी, यानी कि जो गैप होगा ये इतना नैरो होगा बच्चों कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो हमारी ब्रांच कट कहाँ से गुजर गई। तो जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहा होगा इतना फाइन कट है, ये इतनी नैरो होगी हमारी ब्रांच कट। तो उस ब्रांच कट की जस्ट अबव वाली लाइन जो होगी बच्चों वहाँ पे हमारा एक्स ही पे पूरा हमारी लाइन डिपेंड करेगी, उसमें कोई वाई कंपोनेंट नहीं होगा। और जो ब्रांच कट के जस्ट बिलो वाली लाइन है वो रियल एक्सिस लाइन के जस्ट नीचे वाली है, इसलिए यहाँ पे भी हमारी जो लाइन है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स होगा, वाई कंपोनेंट नहीं होने वाला। बस फर्क क्या है कि ऊपर वाली लाइन पे थीटा हमारा 0 है और नीचे वाली लाइन पे हमारा थीटा 2 पाई है। ये हमारा कैसा है बच्चों, एक की होल कॉन्टूर। और ये जो स्पेसिंग आपको दिख रही है ये एक तरह से मान सकते हैं कि ये हमारी ब्रांच कट है। तो इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात आती है कि हम लोग सॉल्व कैसे करना है। ये तो हम लोगों ने कॉन्टूर की बात कर ली, सिंपल सी बात है, जो भी हमारा इंटीग्रैंड है आप इसकी सिंगुलैरिटीज निकालिए। तो z इक्वल टू 0 ब्रांच पॉइंट एक सिंगुलैरिटी थी, उसको हटा दिया। अब देखिए हमारे और क्या हो सकती है। तो बच्चों ये हमारा रैशनल फंक्शन है, तो यहाँ पे सिंगुलैरिटी हमारी पोल होगी। और पोल निकालने का क्या तरीका है कि आप डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को 0 कर दें।
तो आप लिखिए द पोल्स ऑफ एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर a माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन आर गिवन बाय आप क्या करिए डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को जीरो, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो बच्चों आप देखेंगे कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जेड में, और इसके रूट्स हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वही यूज करेंगे। तो इसके जो रूट्स होंगे वो होगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस फोर अपॉन टू, दैट इज माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। अब बात आती है बच्चों, तो अगर क्लियरली हम लिखें यहाँ पे तो z हमारे यानी कि जो दो पोल्स आए वो एक आया हमारा बच्चों माइनस वन बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू आयोटा, और दूसरा आया माइनस वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू आयोटा। अब बच्चों इसको हम लोग क्या करते हैं, लोकेट करते हैं अपने कॉन्टूर में। तो आप देखेंगे कि माइनस वन बाई टू कुछ यहाँ पे निगेटिव रियल एक्सिस लाइन और रूट थ्री बाई टू यानी कि रियल एक्सिस लाइन के ऊपर कुछ यहाँ पे, और माइनस वन बाई टू यहाँ पे और माइनस रूट थ्री बाई टू जस्ट इसके मिरर इमेज की तरह यहाँ पे। तो यानी कि हमारे फंक्शन एफ जेड के दो पोल्स हैं, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे दोनों पोल्स हमारे कॉन्टूर सी के अंदर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्लियरली both these poles lies inside C, यानी कि हमारे दोनों पोल्स C के अंदर यानी कि कॉन्टूर के अंदर आ रहे हैं। अब बच्चों ये जो हमारे ये जो पोल्स हैं, अब इनको हम लोग क्या काम करते हैं, इनको हम लोग पोलर फॉर्म में लिखना चाहेंगे। पोलर फॉर्म में लिखने का क्या यूज है वो भी हम लोग देख भी लेंगे। तो बेसिकली वैसे तो मैं आपको पूरा नहीं समझा रहा, मगर हाँ एक समरी दे दे रहा हूं कि कैसे करते हैं। कि अगर आपके पास बच्चों जैसे कोई जेड एक्स प्लस आयोटा वाई में है, अगर आप उसको उस फॉर्म में लिखना है जेड इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, तो सिंपली आर हमारा क्या डिनोट करता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा बच्चों हमारा होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब देखिए जैसे हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है z इक्वल टू माइनस वन बाई टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू आयोटा, इसको हमें पोलर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले r यानी कि मीन्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर मीन्स वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर इज इक्वल टू वन। ये हमारा r तो वन आ रहा है। अब आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू बच्चों tan इनवर्स y अपॉन x होता है, और तो ये tan इनवर्स y बच्चों हमारा कितना है, रूट थ्री बाई टू, एक्स कितना है माइनस वन बाई टू, तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा ये tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, मीन्स ये हुआ हमारा माइनस पाई बाई थ्री। बच्चों आर्ग्यूमेंट ऑफ z में कुछ थोड़े से प्रिंसिपल हैं, वो क्या कि जब x हमारा नेगेटिव हो और y हमारा पॉजिटिव हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस पाई। तो सिमिलरली यहां पे जो हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा, इसको अगर z1 मान लेते हैं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 वो होगा बच्चों हमारा tan इनवर्स y बाई एक्स हमने निकाला, कितना आया माइनस पाई बाई थ्री, और इसमें पाई ऐड कर दीजिए तो कितना आया टू पाई बाई थ्री। तो ये जो हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है कार्टेशियन में, अगर इसको पोलर में लिखेंगे तो ये हमारा होगा z1
आर हमारा बच्चों 1 है, ई की पावर आयोटा 2π/3। तो यानी कि ये जो हमारा मीन्स ये जो हमारा दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ई की पावर आयोटा 2π/3। सिमिलरली आप इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, पूरा यही सिस्टम है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, आर हमारा ये है तो आर तो हमारा 1 ही रहने वाला है। अब आर्ग्यूमेंट आप निकाल रहे थे हम लोग, इसको Z2 कर देते हैं, तो tan इनवर्स y/x। अब यहाँ पे हमारा -√3/2 और x क्या है -1/2, 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी आई, π/3। अब बच्चों अगर आपका x भी नेगेटिव हो, y भी नेगेटिव हो, तो आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है tan इनवर्स y/x माइनस पाई। तो जब दोनों x और y दोनों नेगेटिव होते हैं बच्चों, तो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है tan इनवर्स y/x माइनस पाई। तो जो हमारा π/3 आया है, यानी कि ये Z2 निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये π/3, पाई अब ऐड ना करके पाई सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये वैल्यू आएगी -2π/3। तो Z2 का जो हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, 1 की पावर -आयोटा 2π/3। अब बच्चों आप जानते हैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आपका की पावर आयोटा थीटा प्लस 2π भी आप लिख सकते हो, क्योंकि हमारा की पावर आयोटा थीटा होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और साइन थीटा और cos थीटा हमारे पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये जो हमारा नेगेटिव में लिखा हुआ है, यानी कि की पावर -2π/3 आयोटा, इसको आप लिख सकते हो की पावर 2π - 2π/3 आयोटा, मीन्स की पावर 4π/3 आयोटा। तो आपका जो Z2 होगा वो बच्चों आप कैसे आप लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और की पावर 4π/3 आयोटा भी लिख सकते हो। तो यानी कि आप मीन्स कि आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप लिख सकते हो इस वाले को आयोटा, ये 2 से आयोटा 4π/3। आई थिंक ये 2 से आप कंफ्यूजन ना हो, इसको 2 इधर लिख देते हैं। तो यानी कि मीन्स कि आपके जो दोनों कार्टेशियन में आपके जो रूट पोल्स थे, उनको आपने पोलर फॉर्म में लिखा कैसे, की पावर आयोटा 2π/3 और की पावर आयोटा 4π/3। तो अब बच्चों इसको तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, तो इसको मैं अब रब कर देता हूं, इसका यूज खत्म हो गया। तो ये तो हम लोगों को पता चल गया कि हमारा जो पोल्स है वो कॉन्टूर के अंदर आ रहा है। अब एक चीज आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो ये वाला जो हमारा पोल है वो बेसिकली कुछ नहीं है, इसका स्क्वायर ही तो है। तो आप डिनोट कर सकते हो, डिनोटिंग these poles as by, यानी कि इफ वी टेक, इसको हम लोग अल्फा ले ले, बाई अल्फा, तो सेकंड वाला क्या होगा, अल्फा स्क्वायर, यानी कि डिनोटिंग दीज पोल्स बाई अल्फा अल्फा स्क्वायर रिस्पेक्टिवली we can write जो z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, अल्फा और अल्फा स्क्वायर क्या है, रूट्स हैं हमारे इस क्वाड्रेटिक के, z माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ये चीज हम लोगों की क्लियर हो गई। अब क्या करना है, हम लोगों को कॉशी रेसिड्यू थ्योरम लगानी है। तो जैसे ये इफ वी टेक, ये अल्फा है हमारा, तो सेकंड वाला हमारा क्या है, पोल अल्फा स्क्वायर, और दोनों कॉन्टूर के अंदर है, तो इनके करेस्पॉन्डिंग हम लोग रेसिड्यू निकालते हैं। और बच्चों ये दोनों हमारे क्या हैं, सिंपल पोल्स हैं, तो रेसिड्यू निकालते हैं। रेसिड्यू सबसे पहले हम लोग अल्फा के अबाउट, यानी कि फंक्शन का किस पॉइंट पे, अल्फा पे। क्या तरीका है कि जहां पे आपको रेसिड्यू निकालना है वहां पे आपकी लिमिट टेंड करे, यानी कि लिमिट z टेंडिंग टू अल्फा z माइनस अल्फा एफ जेड, मीन्स लिमिट z टेंडिंग टू अल्फा z माइनस अल्फा एफ जेड। बच्चों हम लोगों का क्या है, z की पावर a माइनस 1, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो,
z माइनस एल्फा, z माइनस एल्फा स्क्वायर। तो z माइनस एल्फा से z माइनस एल्फा कैंसिल आउट, लिमिट पुट करेंगे तो ये होगा एल्फा की पावर a माइनस वन अपॉन एल्फा माइनस एल्फा स्क्वायर। अब सिमिलरली हम लोग रेसिड्यू निकालते हैं फंक्शन का किस पॉइंट पे, z इक्वल टू एल्फा स्क्वायर पे। वही जिस पॉइंट पे आपको रेसिड्यू निकालना है वहां पे आपकी लिमिट टेंड करें, यानी कि लिमिट z टेंडिंग टू एल्फा स्क्वायर, z माइनस एल्फा स्क्वायर एफ जेड। एफ जेड बच्चों हमारा क्या है, z की पावर a माइनस वन, z माइनस एल्फा, z माइनस एल्फा स्क्वायर। z माइनस एल्फा स्क्वायर से z माइनस एल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट, लिमिट पुट करेंगे तो एल्फा 2a माइनस वन अपॉन एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा। अब क्या करिए, आप दोनों रेसिड्यूज का सम ले लीजिए, यानी कि नाउ द सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ एफ जेड एट z equal to alpha and z equal to alpha square is रेसिड्यू फंक्शन का z इक्वल टू एल्फा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बेसिकली कॉची रेसिड्यू थ्योरम में जितने भी पोल्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग रेसिड्यू निकाल के सम करते हैं और 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सम करके रख लेते हैं, तो z इक्वल टू एल्फा स्क्वायर, तो ये हुआ एल्फा की पावर a माइनस वन एल्फा माइनस एल्फा स्क्वायर। और बच्चों एक काम करते हैं, माइनस आगे ले लेते हैं यहाँ से कॉमन, तो माइनस एल्फा की पावर 2a माइनस वन, माइनस कॉमन ले लिया है तो ये एल्फा माइनस एल्फा स्क्वायर। इससे क्या हुआ कि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब एल्फा हमारा बच्चों है क्या, e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 3, तो पुट कर दीजिए, तो e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 a माइनस वन, और यहाँ पे भी एल्फा क्या है हमारा, e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 डॉट 2a माइनस वन। एल्फा बच्चों अगर कार्टेशियन फॉर्म में देखें तो एल्फा हमारा क्या है, माइनस वन बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू आयोटा, और एल्फा स्क्वायर क्या है, ये माइनस माइनस प्लस वन बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू आयोटा। तो आप देखेंगे कि माइनस वन बाई टू से माइनस वन बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये सॉल्व करने पे यानी कि यहाँ पे नेक्स्ट टाइम पे लिख देते हैं इसको बच्चों। ये जो दिया हुआ है e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 a माइनस वन, और ये है आयोटा 4 पाई बाई 3 a माइनस वन। माइनस वन बाई टू से माइनस वन बाई टू कैंसिल, टू टू यहाँ से टू रूट थ्री आयोटा, टू टू कैंसिल, तो रूट थ्री आयोटा। बच्चों इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, e की पावर आयोटा 1 प्लस वन बाई मीन्स 1 माइनस वन बाई थ्री पाई a माइनस वन, और इसको आप लिख सकते हैं आयोटा 1 प्लस वन बाई थ्री पाई a माइनस वन। कुछ भी नहीं किया, 2 बाई थ्री को हमने लिखा है तो ये 2 बाई थ्री है, और 4 बाई थ्री की जगह है हमारा 4 बाई थ्री रूट थ्री। अब बोर्ड बच्चों पूरा फिल हो गया है तो इसको रब करके इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों जो हमारा ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको मैं ऊपर कॉपी में लिख रहा हूं इधर, और देखिएगा हमने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, आयोटा e की पावर आयोटा पाई a माइनस वन डॉट e की पावर माइनस आयोटा पाई बाई थ्री a माइनस वन। मीन्स कि ये जो एक हमारा टर्म था इसको मैंने इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी यही करने वाले हैं, तो माइनस e की पावर आयोटा पाई a माइनस वन डॉट e की पावर आयोटा पाई बाई थ्री a माइनस वन रूट थ्री आयोटा। अब बच्चों देखिए
ई की पावर आयोटा पाई ए माइनस वन, ई की पावर आयोटा पाई ए माइनस वन को कॉमन ले लेते हैं। ई की पावर आयोटा पाई ए माइनस वन, तो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ई की पावर माइनस, एक काम करिए माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस मीन्स कि इक्वल टू माइनस भी कॉमन ले लिया, तो ये वाला टर्म आगे लिख लेते हैं, यानी कि आयोटा पाई बाई थ्री ए माइनस वन माइनस ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई थ्री ए माइनस वन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, रूट थ्री आयोटा। अब बच्चों आप जानते हैं कि साइन एक्स बेसिकली है क्या हमारा ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन टू आयोटा। अब यहाँ पे एक्स की जगह क्या है हमारा पाई बाई थ्री ए माइनस वन, और पूरा हमारा एक्सप्रेशन वैसे दिया हुआ ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स। तो और यहाँ पे एक काम करिए कि यहाँ पे ई की पावर आयोटा पाई ए पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ई की पावर आयोटा पाई माइनस, यानी कि ई की पावर आयोटा पाई ए माइनस ई की पावर आयोटा पाई, और जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो इसके हिसाब से अगर देखें तो ये है टू आयोटा साइन पाई बाई थ्री ए माइनस वन, और डिनोमिनेटर में है हमारा रूट थ्री आयोटा। ई की पावर माइनस आयोटा पाई की वैल्यू बच्चों हमारी क्या होगी माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन, यानी कि इसको यहाँ पे लिखा रहने देते हैं जिससे पावर माइनस आयोटा पाई, तो ये हो जाएगा वन अपॉन आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टू अपॉन रूट थ्री ई की पावर आयोटा पाई ए साइन वन बाई थ्री ए माइनस वन पाई, ये हमारी वैल्यू आई दोनों रेसिड्यूज के सम पे, ये हमारा रेसिड्यू आया। अब सिंपली हम लोग कॉशी रेसिड्यू थ्योरम को फॉलो करेंगे। सिंस अब यहां पे लिख देता हूं कि ई की पावर माइनस आयोटा पाई हमारा क्या होता है माइनस वन माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस, तो ये हमारा रेसिड्यू आया। अब यूज करते हैं हम लोग कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, तो यूजिंग कॉशीज रेसिड्यू थ्योरम, यूजिंग कॉशी रेसिड्यू थ्योरम, तो उसके हिसाब से बच्चों जो भी क्लोज्ड कॉन्टूर सी के अलावा अपने फंक्शन को आप जब इंटीग्रेट करते हो तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है टू पाई आयोटा सम ऑफ रेसिड्यूज एट इट्स पोल्स इनसाइड सी। तो यहां पे हमारा क्लोज कॉन्टूर सी है, इसके अलावा इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो बेसिकली आप मान लेते हैं कि हम लोग यहां से स्टार्ट हुए, तो यहाँ पे हमारा स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, तो ये हमारा जो बड़ा सा कैपिटल सी क्लोज कॉन्टूर है ये दो लाइन सेगमेंट और दो सर्कल से मिलके बना है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल आर ये, और आपको बताया कि ये रियल एक्सिस लाइन के जस्ट ऊपर वाली लाइन है जहाँ पे थीटा जीरो है, और ये लाइन पूरी पूरी किस पे डिपेंड कर रही है एक्स पे, तो यहाँ पे होगा हमारा एफ एक्स डी एक्स। फिर जब लाइन सेगमेंट खत्म हुई तो हमारा सर्कल स्टार्ट हो गया, हम लोग बड़े वाले सर्कल सी आर के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी आर, और यहाँ पे रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा, तो एफ जेड डी जेड। फिर यहाँ पे आए, फिर हमारी लाइन सेगमेंट स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे हम लोग कहाँ से जा रहे हैं कैपिटल आर से स्मॉल आर, और यहाँ पे जो लाइन है ये रियल एक्सिस लाइन के जस्ट नीचे वाली है, ये भी पूरा पूरा एक्स पे डिपेंड कर रही है, हमारे यहाँ पे थीटा कितना है टू पाई, तो ये होगा एफ एक्स ई की पावर टू पाई आयोटा
डी एक्स ई की पावर 2 पाई आयोटा प्लस, अब यहां से हमारा छोटा वाला सर्कल गामा स्टार्ट हो गया, इसके अलोंग कर रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन अलोंग गामा एफ जेड डी जेड और इक्वल, यानी कि ये पूरा हमारा क्या है सी क्लोज कॉन्टूर, पूरा यहां से यहां तक, यानी कि हमने पूरा एक क्लोज कॉन्टूर ट्रेवल कर लिया। और ये 2 पाई आयोटा और ये जो हमने रेसिड्यू निकाला है उसका सम, यानी कि रेसिड्यू अल्फा प्लस रेसिड्यू अल्फा स्क्वायर पे। अब हम लोगों को क्या करना है, ये वाले इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो आप बच्चों यहां पे ध्यान से देखिएगा, एक हम लोगों का रिजल्ट है, प्रपोजिशन है कि अगर सी हमारी कोई आर्क दी जाए किसी भी सर्कल मॉड जेड इक्वल टू कैपिटल आर के, और जेड एफ जेड की वैल्यू कुछ कांस्टेंट पे जाए जब z हमारा इनफाइनाइट को टेंड कर रहा हो, तो अगर आप इंटीग्रेट करते हो उस आर्क के अलोंग अपने फंक्शन को और सर्कल का रेडियस अगर इनफाइनाइट हो जाए तो इसकी वैल्यू आती है आयोटा थीटा 2 माइनस थीटा 1 इंटू के, डेट कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई। अब यहां पे क्या करते हैं आप देखिएगा, सिंस हम लोग इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ये जो इंटीग्रल है, तो सिंस जरा आप चेक करते हैं कि z एफ जेड की वैल्यू क्या आती है जब z टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो, तो लिमिट z टेंडिंग टू इन्फिनिटी z एफ जेड, तो बच्चों आप देखेंगे कि लिमिट z टेंडिंग टू इन्फिनिटी z एफ जेड बच्चों हमारा क्या है, z की पावर a माइनस 1 z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। आप z माइनस अल्फा स्क्वायर भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा लिमिट z टेंडिंग टू इंफिनिटी z की पावर a अपॉन z स्क्वायर प्लस z प्लस 1। तो बच्चों आप देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है इसमें डिग्री हमारी कितनी है, डिग्री डिनोमिनेटर में 2 और न्यूमरेटर में हमारा z की पावर a है और a हमारा लेस देन 2 है और न्यूमरेटर में डिग्री हमारी है लेस देन 2। तो यानी कि डिनोमिनेटर में z आएगा या आएगा, यानी कि z की कुछ समथिंग पॉजिटिव पावर आने वाली है, और z की अगर कुछ डिनोमिनेटर में पॉजिटिव पावर आ रही है और z जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये हमारा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी हमारा क्या होता है, जीरो। तो यानी कि इस लिमिट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, एज a इज बिटवीन 2 एंड 0। तो यानी कि z एफ जेड हमारा कितना आया बच्चों, जीरो, यानी कि k हमारा क्या हो गया, जीरो। तो आप इंटीग्रेट कर रहे हो सी आर के अलोंग अपने फंक्शन एफ जेड को, और उस सर्कल का रेडियस, यानी कि जिस आर्क है, जो आर्क है जिस सर्कल की, उस सर्कल का रेडियस अगर आप इन्फिनिटी ले रहे हो तो उसकी वैल्यू आएगी आयोटा। अब कैपिटल सी आर भी एक तरह का आर्क है, तो यहाँ पे फाइनल एंगल आप यहां से स्टार्ट हुए तो यहाँ पे इनिशियल एंगल हमारा कितना है, जीरो। पहुंच रहे हो आप यहाँ पे फाइनल एंगल कितना होगा, 2 पाई। तो 2 पाई यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल इंटू जीरो, जेड एफ जेड की वैल्यू, तो ये बच्चों क्या आ रही है हमारी, जीरो आ रही है। तो यानी कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन अलोंग सी आर सॉल्व कर लिया है और ये हमारा जीरो आ रहा है कब, जब बड़े वाला सर्कल का रेडियस इन्फिनिटी ले रहा है। इसको मान लेते हैं आप 2 और ये जो हमारा था इसको मान लेते हैं हम लोग 1। सिमिलरली आपको एक और बच्चों मैंने अब रिजल्ट बताया था कि अगर आपका आर्क थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में, यानी कि कुछ ऐसा दिया जाए, और हमारे पास कोई सर्कल है जिसका सेंटर ए है और रेडियस स्मॉल आर है, मान लीजिए सेंटर ए है, ये रेडियस स्मॉल आर है, ये गामा है। तो अगर आपके पास जब z हमारा सर्कल के सेंटर पे टेंड करे और z माइनस ए एफ जेड की वैल्यू मान लीजिए कुछ k आ रही है, तो अगर आप अपने गामा यानी कि इस आर्क के अलोंग अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो और सर्कल का रेडियस अगर टेंडिंग टू जीरो चला जाए तो इसकी भी वैल्यू क्या आती है, आयोटा थीटा 2 माइनस थीटा 1 इंटू डेट कॉन्स्टेंट k, जो कि ये है। तो फिर से एक काम करते हैं हम लोग अब गामा को सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्दर सिंस
अब चेक करते हैं कि यहाँ पे जो गामा है इसका सेंटर क्या है, z इक्वल टू 0, तो z टेंडिंग टू 0, z माइनस 0 एफ जेड, हमें क्या निकालना है, ये एक्सप्रेशन यानी कि k। तो लिमिट z टेंडिंग टू 0, z एफ जेड बच्चों क्या है, z की पावर a माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो लिमिट z टेंडिंग टू 0, z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। और बच्चों आप जब लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि z की पावर a है। तो z माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z की पावर a अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। और जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारा क्या आ रहा है, 0, क्योंकि a क्या है हमारा पॉजिटिव, एस a इज पॉजिटिव एंड 0 से 2 के बीच में है। तो इससे क्या पता चला कि z माइनस ए एफ जेड, यानी कि जो k आया ये भी हमारा 0 आ रहा है। तो अगर आप इंटीग्रेट करते हो गामा के अलावा अपने फंक्शन को और रेडियस आप टेंडिंग टू 0 करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आयोटा। अब यहां पे आप स्टार्ट हो रहे हो यहां से आप स्टार्ट करो, तो यहां पे इनिशियल एंगल हमारा कितना है, 2 पाई, और आप जा कहाँ रहे हो, यहाँ पे हमारा फाइनल एंगल कितना है, 0। तो 0 माइनस 2 पाई और कांस्टेंट की वैल्यू आई 0, तो ये भी 0 हो गया। इसको मान लेते हैं थर्ड। तो ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया, यानी कि हमें इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई। अब इसको पुट कर देते हैं इसमें, हेंस एस, यानी कि अगर कैपिटल आर इंफिनिटी को चला जाए एंड स्मॉल आर 0 को चला जाए एंड यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड इन 1 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहां पे आप पुट करेंगे तो 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स हमारा बच्चों क्या है, एक्स की पावर a माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स, ये 0 हो जाएगा। और यहां पे आएगा इन्फिनिटी से 0 एक्स ई की पावर 2 पाई आयोटा a माइनस 1, क्योंकि हमारा क्या है इनपुट, x की पावर x e की पावर 2 पाई आयोटा, x e 2 पाई आयोटा का होल स्क्वायर x e की पावर 2 पाई आयोटा प्लस 1 dx, ये भी 0 हमारा, 2 पाई आयोटा, और ये हमने वैल्यू निकाली, इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 अपॉन रूट 3 ई की पावर आयोटा पाई ए साइन 1/3 a माइनस 1 पाई। अब कुछ नहीं करना, सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो बोर्ड रब करके वो कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे अभी मैंने रियलाइज किया कि मैंने रब कर दिया, तो एक स्टेप आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि डी एक्स ई की पावर 2 पाई आयोटा को मैंने डायरेक्टली लिख दिया dx। तो बेसिकली हुआ क्या बच्चों कि आपका ये dx हुआ था और e की पावर 2 पाई आयोटा हमारा क्या है, एज अ कांस्टेंट, और e की पावर 2 पाई आयोटा की वैल्यू हमारी क्या होती है बच्चों, 1। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे dx लिख दिया, e की पावर 2 पाई आयोटा हटा दिया। मगर आप यहाँ पे ये काम ना करिएगा कि सीधे यहाँ पे 1 पुट कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा 1 पुट कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों इंटीग्रल, और हम लोगों का जो मेन जो पर्पस है इंटीग्रल को सॉल्व करने का वो पूरा खत्म हो जाएगा। इसको आप सबसे पहले क्या करनी, पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी, देन इसके बाद हम लोग e की पावर 2 पाई आयोटा को 1 पुट कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते, इसको ऊपर लिखता हूं मैं। तो हमारा ये है 0 से इनफाइनाइट x की पावर a माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। फिर था हमारा इंफिनिटी से 0, जो x e की पावर 2 पाई आयोटा लिखा हुआ है ना बच्चों, ये अब a माइनस 1 पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, x को दे दीजिए, एक्सपोनेंशियल को दे दीजिए, अपना अपना दे दीजिए उनको। तो x a माइनस 1 डॉट e की पावर 2 a माइनस 1 पाई आयोटा x e की पावर 2 पाई आयोटा का होल स्क्वायर x e की पावर 2 पाई आयोटा
प्लस 1, और वहां पे हमारा क्या था 2 पाई आयोटा 2√3 e की पावर आयोटा पाई ए साइन 1/3 a माइनस 1 पाई। यही तो हम लोगों का था। अब क्या करिएगा, अब सिंपल कैलकुलेशन हम लोगों को करनी है। तो 0 से इन्फिनिटी x की पावर a माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, यहाँ पे लिमिट इंटरचेंज कर दीजिए, यानी कि अपर को लोअर, लोअर को अपर, तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। 0 से इन्फिनिटी x की पावर a माइनस 1, यहाँ पे क्या करिए, इनको अपनी अपनी पावर दीजिए, यानी कि e की पावर 2a पाई आयोटा एक तरफ कर दीजिए, एक तरफ कर दीजिए e की पावर -2 पाई आयोटा, और यहाँ पे x e की पावर 2 पाई आयोटा का होल स्क्वायर प्लस x e की पावर 2 पाई आयोटा प्लस 1, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 पाई आयोटा अपॉन √3 e की पावर आयोटा पाई ए साइन 1/3 a माइनस 1 पाई। अब बच्चों आप जानते हैं कि e की पावर 2 पाई आयोटा हमारा होता क्या है 1, तो यहाँ पे भी ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी e की पावर 2 पाई आयोटा हट जाएगा, तो ये x, ये 1, और e की पावर -2 पाई आयोटा ये भी हमारा क्या होता है बच्चों 1, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा ये कुछ इस फॉर्म का हो गया। अब क्या करिए कि ये जो कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूं 0 से इन्फिनिटी x की पावर a माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 e की पावर 2a पाई आयोटा 0 से इन्फिनिटी x की पावर a माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx इक्वल टू 4 पाई आयोटा अपॉन √3 e की पावर आयोटा पाई ए साइन 1/3 a माइनस 1 पाई। अब एक काम करिए, 0 से इन्फिनिटी x की पावर a माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को कॉमन ले लीजिएगा, तो हमारा कांस्टेंट बचेगा, स्क्वायर में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं 1 माइनस e की पावर 2a पाई आयोटा 0 से इन्फिनिटी x की पावर a माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, यहाँ पे बच्चों dx लगाना भूल गया था, dx इक्वल टू 4 पाई आयोटा अपॉन √3 e की पावर आयोटा पाई ए साइन 1/3 a माइनस 1 पाई। e की पावर आयोटा पाई ए को उधर आप ले जाइए, तो e की पावर माइनस आयोटा पाई ए 1 माइनस e की पावर 2a पाई आयोटा 0 से इनफाइनाइट x की पावर a माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx इक्वल टू 4 पाई आयोटा अपॉन √3 साइन 1/3 a माइनस 1 पाई। एक काम करते हैं, इसको रब कर देते हैं, ये अब बस हम लोगों का क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है। इसको आप लिखोगे e की पावर माइनस आयोटा पाई ए, e की पावर a पाई आयोटा, आयोटा a पाई 0 से इन्फिनिटी x की पावर a माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx इक्वल टू 4 पाई आयोटा √3 साइन 1/3 a माइनस 1 पाई। तो बच्चों आपको ये वाला टर्म थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा होगा, कुछ इस फॉर्म का है ये हम लोगों का, कि साइन पाई ए इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा पाई ए माइनस ई की पावर माइनस आयोटा पाई ए अपॉन 2 आयोटा। तो अगर आप देखें तो ई की पावर आयोटा ए पाई,
यहाँ पे पीछे लिख दिया गया है, ये आगे पे, तो इस यानी कि ये हमारा किसके इक्वल है, मीन्स -2 आयोटा साइन ए पाई, 0 से इन्फिनिटी x की पावर a माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू 4 पाई आयोटा अपॉन √3 साइन 1/3 a माइनस 1 पाई। तो बच्चों अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैंने पोल्स निकाले थे उनको पोलर फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि जब हमने पोलर फॉर्म में लिखा तो हमें ऐसा एक्सप्रेशन मिला जिससे जो हमारा जो प्रूविंग का पार्ट है उसका एक हमारा हिस्सा मिल सके। तो ये हम लोगों के लिए यहाँ पे वो यूज हुआ कि जो पोलर फॉर्म में हमने अपने पोल्स को कन्वर्ट कर दिया। अब एक काम करिए, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस उधर भेज दीजिए, साइन ए पाई उधर चला जाएगा तो कोसेक 1 पाई। तो यानी कि 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर a माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है, ये आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस उधर चला गया, तो -2 पाई अपॉन √3 साइन 1/3 a माइनस 1 पाई कोसेक ए पाई। तो आप देखिए हम लोग धीरे धीरे अपने जो हमें प्रूफ करना था वहां तक पहुंच गए। कोसेक ए पाई आ गया, 2 पाई अपॉन √3, 2 पाई अपॉन यहाँ पे क्या कहते हैं, शायद यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे √3 होगा, 2 पाई अपॉन √3 आ गया। अब बस ये है कि हमारे पास यहाँ पे साइन है और हमें प्रूफ में लाना क्या है, कॉस लाना है। तो बच्चों एक रिलेशन हम लोगों को पता है बेसिक 9th-10th में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कि कॉस π/2 प्लस एक्स हमारा क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो सिंपली यही रिलेशन हम लोग यहां पे भी यूज करते हैं। 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर a माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो साइन 1/3 a माइनस 1 है, यानी कि इसको आप पूरा x अगर लेट करें, यानी कि मीन्स साइन 1/3 a माइनस 1 पाई माइनस का किसके इक्वल होगा, कॉस π/2 प्लस 1/3 a माइनस 1 पाई। इस पूरी क्वांटिटी को हमने क्या मान लिया, x, और ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करी। तो यूज करते हैं, तो माइनस साइन 1/3 a माइनस 1 पाई की जगह आप लिखिए 2 पाई अपॉन √3 कॉस π/2 प्लस 1/3 a माइनस 1 पाई कोसेक ए पाई। अब बस हम लोगों का 1 लाइन का आंसर है, यानी कि 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर a माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। इसकी वैल्यू बच्चों किसके इक्वल आई, 2 पाई अपॉन √3 कॉस π/2 प्लस π/3 a माइनस π/3, और π/2 माइनस π/3, π/2 माइनस π/3 बच्चों क्या हुआ, 6 π/6। तो यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, π/6। और यहाँ पे भी एलसीएम आप लोगे तो आपका ये क्या आएगा, 6 2a पाई प्लस पाई कोसेक ए पाई। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, और ये हम लोगों ने पूरा प्रूफ करके बाय द मेथड ऑफ कॉन्टूर इंटीग्रेशन निकाल लिया। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको इस पूरे प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहीं कोई डाउट हो या कोई स्टेप ना क्लियर हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा बच्चों। थैंक यू।